हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज देखो अंधेरा हो रखा था घर में, लाइट नहीं है, 5-6 घंटे हो गए हैं। तो और मैंने अंधेरे में गलती से काजल की जगह लिपस्टिक लगा ली, पता ही नहीं कैसे, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा मैंने काजल लगाए है, बाद में जब मैं यहाँ बैठी ना वीडियो बनाने के लिए तो फिर देखा मैंने ये तो लिपस्टिक लगाई हुई है। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। कल मैंने किरण की वीडियो देखा था जिसमें उसने एक पड़ोसन के बारे में बोला था कि कोई मतलब एक पड़ोसन ने ये बात बोली है कि हमारे मतलब पड़ोसियों के लिए, मतलब खड़े थे सब, सुनी सबने है कि कोई पड़ोसी जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरे पति से मतलब है। तो ये वही पड़ोसन है जिसको 2 साल मैंने पूरी गर्मियों पानी दिया है अपने घर, अपना घर का पानी नहीं भरा, अपनी मोटर से पानी नहीं भरा, बट इसको पहले पानी दिया। और भी बातें तो देखो बोलने को मैं बहुत बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे को ना मेरा मेंटल पीस खराब नहीं करना। मैंने बना ली थी वीडियो, मैंने बना ली थी, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दी। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं पोस्ट कर रही। क्यों? क्योंकि देखो मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं अभी क्या है ना अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ। अभी मैं अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने यही बात बोली है, मैं किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी से या लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहती हूँ। और इस चीज़ की वजह से ही, क्योंकि देखो फिर वही है ना कि काफ़ी चीज़ें टेंशन हो जाती है, फिर कोई कुछ बोले, हम किसी को सुना दे, कोई बात बढ़े, तो उससे क्या होता है कि मेरा फिर वही है ना, मैं वजन कम कर रही हूँ, फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि मैं ले लेती हूँ फिर टेंशन, कोई कुछ बात हो जाती है ना जैसे, तो उसकी टेंशन मैं सबसे ज़्यादा लेती हूँ और फिर वो मेरी हेल्थ पे असर करता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि जिस चीज़ से भी मेरा मेंटल पीस खराब हो सकता है मैं उस चीज़ से थोड़ा दूर रहूँगी अभी कुछ टाइम के लिए, 1 साल। 1 साल के लिए मैं हर तरीके की सोशल मीडिया पे भी जो भी कंट्रोवर्सीज है उनसे भी मैं दूर रहूँगी। सिर्फ अपने बच्चे पे और अपने अपने ऊपर हेल्थ पे फोकस करूँगी। हाँ, बस इतना ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, मुझे अक्ल लग गई है। अब मैं जिस भी पड़ोसन की को मतलब ने ये बात बोली ना, मैं उसके फेवर नहीं करूँगी। अब मैं पहले मैं बहुत फेवर कर चुकी, अपना काम छोड़ के, अपना मतलब कहते नहीं अपना नुकसान करके मैं दूसरों के काम आ रही थी काफ़ी लंबे समय से। और वो चीज़ अब मुझे दिख गया कि सामने वाला बंदा जब आपको पता चल जाए ना, सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, आपको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहा है। जब काम होता है तो बोलता है और जब काम नहीं होता तो मतलब ही नहीं रखता आपसे। तो जब आपको ये चीज़ पता चल जाए ना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी दोस्ती का या मतलब एक फ्रेंडशिप का या कोई भी रिश्तेदारी का मतलब ही तब होता है जो वो आपके सुख दुख में काम आए। अगर वो आपके सुख दुख में काम नहीं आ रहा और सिर्फ काम के टाइम आपको याद कर रहा है, जब आपका काम होता है को अपना मतलब निकाल रहा है, तो वो आपका ना तो कभी दोस्त हो सकता, ना आपका कोई वो सहेली होती, कुछ नहीं होता वो। ठीक है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो जो सिर्फ अपना मतलब निकालते हो। तो मैं ठीक है यार, कहते हैं ना कुछ चीज़ें हम करते हैं सिर्फ इसलिए कि चलो हमारा पड़ोस बना रहे, लेकिन पड़ोस बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि यूज़ होएंगे फालतू में। तो बस मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, बस इतना है कि अक्ल लग गई है। अब मैं देखो, मैं ना किसी से फेवर्स लेती, ठीक है, किसी भी तरीके का, मोस्टली है ना, किसी पड़ोसी से अगर मैं किसी पड़ोसी से बात नहीं करती तो मैं उससे कभी भी ये नहीं कहूँगी जाके कि मेरा ये मतलब निकाल, ये फेवर ले, ठीक है। और ना मैं किसी का मदद करती। हाँ, मैं एक तरुण भैया को बोलना चाहूँगी कि भैया मेरे पैसे दे दो बटनों के वापस, जो बटनों का काम मैंने किया था, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया। आपने होली पे मुझे बोला था कि आप मेरे पैसे वापस करोगे, मतलब जो मैंने काम किया है। मैं लिखित में यहाँ डायरी रखी थी, रुको, इसमें लिखा था शायद मैंने इधर, हाँ ये वाली डायरी थी, रुको मैं उसमें बता देती हूँ कितने रुपए हैं। मेरे पैसे दे दीजिएगा, मैंने कितने पैकेट करे थे मैं उसमें लिखा हुआ है, एक सेकंड। मैंने टोटल, ये रहे पैकेट, 27 पैकेट मैं दे चुकी हूँ। 15 देने हैं, 15 देने थे, 27 मैं दे चुकी थी। और 15 जो पैकेट मुझे देने थे वो मैंने नहीं दिए, है ना, वो पैकेट मैंने नहीं दिए, वो मैंने काम नहीं किया था, मैंने बाद में मना कर दिया था, ठीक है। तो टोटल ये मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैंने आपको 10 पैकेट करके दिए, एक बार मैंने 7 पैकेट करके दिए, फिर मैंने दोबारा 10 पैकेट करके दिए आपको। तो मेरे 27 पैकेट के, रुको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके मैं कॉपी में लिखती हूँ, 27 पैकेट के मेरे पैसे हैं, वो मेरे पैसे वापिस कर दीजिएगा। क्योंकि सुनने में आया है कि आप पैसे ना कईयों के भूल जाते हो, फिर देते नहीं हो। मुझे 1-2 ने बताया है जो पहले आपका काम करते थे, आके बताया है
कि हमारे इतने पैसे नहीं दिए, हमारे इतने पैसे नहीं दिए, हमने काम किया था, हमारा इतने रुपए का काम था, तो और आपने मेरे भी नहीं दिए अभी तक, तो आप मेरे भी दे दीजिए। 27 गुना 5, सत्तू पंजू 35, 5 135 रुपये बनते हैं मेरे, ठीक है, दे दीजिएगा। मेरा दूध दही का खर्चा एक दिन का निकलेगा। 27 गुना 5, सत्तू पंजू 35, 3 5 दूनी 10, 1 12 13, ठीक है, 135 रुपये, ठीक है। मुझे तो कुछ लोग बता रहे थे, ठीक है, सोसाइटी के, कि हमसे इतना काम करवाया फिर हमारे पैसे नहीं दिए, ऐसे ऐसे मुझे आके बता रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि आपको याद दिला दूँ, बोल रहे थे भूल जाते हैं। तो भाई फेस टू फेस तो मैं आपसे बात करने में अभी इंटरेस्टेड हूँ नहीं, ना मुझे करनी बात, ठीक है। तो वीडियो के माध्यम से ही बोलूँगी मैं जो भी बात बोलनी है, ठीक है जी। तो हाँ 135 रुपये बनते हैं, बता दिए मैंने कितने पैकेट करे हैं। एक बार 10 किए थे, फिर एक बार 7 मैंने लिख रखे थे, और 15 पैकेट आपने बाद में मुझे दिए थे, वो मैंने किए नहीं, वो मैंने आपके रिटर्न कर दिए थे ऐसे का ऐसा, वो पॉलीथीन भर के, ठीक है जी। बस इतना सा बात बोलनी थी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब ख़त्म करनी हो तो अच्छे से ख़त्म करो, लेना देने का जो चीज़ है ना वो भी दे दा के फिर ख़त्म करो, ठीक है, ये चीज़ होती है। क्योंकि फिर बीच में जैसे देखो ना, मैं भी आपको बिल्कुल भी कहते नहीं कि आपकी और आपकी फैमिली को अपनी कहते जो भी है वो चीज़ उससे थोड़ा सा सेपरेट रखना चाहती हूँ, ठीक है। मैं भी आपसे कोई भी तरीके का कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, ना ही आपसे, ना ही भाभी से, ना ही आपकी फैमिली से। लेकिन वही है ना, फिर आपको आपकी शक्ल दिखती है तो मुझे याद आता है कि भाई आपको मेरे पैसे देने हैं, तो वो चीज़ दे के क्लियर करके ख़त्म कर दो, ठीक है। और किरण को दे देना मेरे पैसे, मैं उससे ले लूँगी, ठीक है, किरण को दे देना, बता दिए मैंने, ठीक है। जब तक नहीं दोगे पैसे तब तक हर वीडियो में याद दिलाती रहूँगी। विहान, ओए बाबू, तो विहान बाबू मेरा सो रहा है अभी इस टाइम। तो ठीक है यार, मैं अब किसी पड़ोसी से, बस एक आधे पड़ोसी से तो देखो मेरी बोलचाल है, बाकी अब मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि देख लिया मैंने कि आधे पड़ोसी, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ पड़ोसी हैं वो सिर्फ आपसे काम के टाइम आपको याद करेंगे, जब आपको आपसे मतलब होगा ना तब आपको याद करेंगे कि हाँ भाई निधि से तब बात कर रही है जब हमें कुछ उससे काम निकलवाना है, कुछ मतलब निकलवाना है, ठीक है। पहली चीज़, कुछ पड़ोसी हैं वो स्वाद लेने के लिए बात करते हैं, मतलब वो सोचेंगे कि हाँ निधि से बात, तो कुछ बातें निधि बोले, और उसके बाद वो है ना पीठ पीछे बस एक गॉसिप के लिए, गॉसिप के तौर पे याद करते हैं। तो और कुछ जो देखो दो ही तरीके के मतलब मोस्टली होते हैं, जो एक होता है काम के टाइम, जब काम होता है तो याद आ जाता है कि हाँ निधि है, वैसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं हर तरीके की चीज़ें मैं देख चुकी हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे बोलूँगी, हाँ भैया के लिए ज़रूर बोलूँगी एक बात, लाइट अब आई है 5-6 घंटे बाद, अभी 2 मिनट बंद करूँगी पंखा, ठीक है, 2 मिनट बंद करूँगी पंखा। और मैं आज यहाँ सोसाइटी में बोल रही हूँ ओपनली ये चीज़, यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ ये बात, कि जिन भी पतियों की पत्नियों को प्रॉब्लम हो ना निधि से, वो पति भी दूर रहे, ठीक है। मेरे से काम के टाइम भी बोलना नहीं है, काम के टाइम भी नहीं बोलना है, ठीक है, कि हाँ कोई काम पड़ जाए तो निधि याद आ जाए, इस चीज़ का भी ख्याल रखना, ठीक है। तो एक्चुअली रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं मेरे साथ क्या होता है कि देखो मैं दिखने में थोड़ी अच्छी खासी दिखती हूँ, थोड़ी सी सही दिखती हूँ, आप लोगों को पता ही है, और मैं एक बच्चे की माँ हूँ, विधवा भी हूँ, पति मर चुका है। तो पता है क्या होता है ऐसी लेडीज़ के साथ कि लोग ना अगर मैं किसी को भैया भैया कह के भी बात करूँगी ना, भाई भाई, तब भी लेडीज़ ना, मतलब लेडीज़ को ये रहता है कि हाय हमारा पति ना छीन ले, जैसे पता नहीं इनके पतियों में क्या है, कुछ भी नहीं है फिर भी हाय हमारा पति ना छीन ले, हाय हमारे पति इनकी तरफ ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। और मोस्टली 90% केस में मैं ये चीज़ देख चुकी हूँ, ये थिंकिंग है लेडीज़ की। तो मैं इसीलिए कहती हूँ भाई अपने पतियों को संभाल के रखो, है ना, मेरे से दूर रखो, और अपने पतियों को संभालो। पहली चीज़, मैं किसी के पास नहीं जाती बात करने, मैं अपने घर से बाहर किसी के घर की चौखट पे भी खड़ी नहीं होती हूँ, 5 साल हो गए मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है ये ना, वो हो रहा है, हाँ।
तो मैं ये कह रही हूँ कि 5 साल हो गए मुझे। एक सेकंड रुकना, ये ना अभी अभी, हाँ अब क्या है, अभी लाइट गई ना, लाइट आई है तो इससे थोड़ा सा ही हैंग हो रहा है फ़ोन अभी, क्योंकि लाइट आई एकदम से, वाईफाई चल गया तो बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही होगी ना फ़ोन में, इसलिए थोड़ा हैंग हो रहा है। तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि भाई मैं किसी के घर नहीं जाती कभी, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है 5 साल हो गए, मैं किसी के घर के दरवाजे पे जाके आज तक खड़ी नहीं हुई हूँ 5 साल। हाँ बस एक मेरी सामने वाली पड़ोसन है, वो भी लेडीज़ है, लड़की है, उससे हाँ कभी कभार मेरी कभी झगड़ा हो जाता है, अलग बात है, अदरवाइज कभी बोल चाल हो तो उससे बोल चाल है। और मेरी पड़ोस में मैं ज़्यादा किसी से नहीं बोलती कभी किसी से। तो मैं मोस्टली ये बात बोल रही हूँ, मैं सबके लिए, पड़ोसियों के लिए, जितने भी पड़ोसी है, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं बोल रही हूँ भाई कि मैं किसी के घर की चौखट पे जाके खड़ी नहीं होती हूँ, जाके मैं बोलूँ कि भाई मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, कोई आ रहा है तो वो मेरी चौखट पे खड़ा हो रहा है। अपने पतियों को संभालो, अपनी फैमिली को संभालो, ठीक है, और उनको संभालो कि निधि के घर ना आए, निधि की चौखट पे ना खड़े हुए, ठीक है, वो चीज़ का ध्यान रखो। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो मुझे फिर सुनने में आता है चीज़ें, मुझे पता चलती है कि भाई उसकी पत्नी उससे लड़ रही थी, कह रही थी तूने निधि से बात क्यों करी, तू निधि के पास बात करने क्यों गया। तो वो चीज़ का मैं बोल रही हूँ कि भैया अपने पतियों को संभाल लो, ठीक है, मेरे से दूर रखो। और मैं तो किसी के घर जाती भी नहीं, ना मेरे घर कोई आता, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा है, 5 साल हो गए मैं अपना अकेले रह रही हूँ, ना मैं किसी से बोलती चालती। अगर कोई बोल रहा चाल रहा है ना तो वो उनकी कमी है, मेरी कोई कमी नहीं है, ठीक है। मैं अगर घर के बाहर जाके अपने बच्चे को, एक बात बताओ, आप चीज़ बताओ, मैं किसी के घर नहीं जाती पड़ोस में, ठीक है, मैं अपने घर के अंदर रहती हूँ पूरा दिन, ना किसी के पास जाती, अपने घर में रहती हूँ। लेकिन अगर मैं सड़क पे टहल रही हूँ, मतलब मेरी गली की कॉलोनी में अगर मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ी देर घूम रही हूँ, तब आके कोई मेरे को बोलेगा कि हाँ और भाई निधि कैसी है, मैंने कह दिया भाई हाँ बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो, बोलते हाँ ठीक है, ओके जी बाय, बस इतना। इतने में भी लड़ाई हो जाती है घर में कि भाई निधि निधि से क्यों बोल रहा है, कोई भी हो, इतने में भी भाई इतने इनसिक्योर क्यों है भाई लोग, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। और है इनसिक्योर तो भाई मैं ये बात वीडियो बना के बोल रही हूँ, भाई इस कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं भाई मेरे से मत बोलो, कोई भी मत बोलो, ठीक है। हाँ एक दो जने हैं जिनके साथ मेरी अच्छी बनती है, उनके लिए नहीं बोल रही मैं, ठीक है, मेरे से ना बोलो, ठीक है। और मेरे को पता है मैं कैसी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अभी क्या है ना अपनी लाइफ के उस फेज में हूँ कि मैं अपने ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, अपने वजन पे फोकस करना चाहती हूँ, अपने ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ ये बात सच है कि मेरी वजह से ना कॉलोनी में, गली में, हर जगह बहुत लोग हैं जो लेडीज़ इनसिक्योर हो जाती हैं। और वो क्या है ना, मतलब खुद ही मतलब ऐसे हो जाती हैं कि भाई ये लड़की, मतलब समझ रहे हो ना वो चीज़ आप लोग। क्योंकि मैं थोड़ी सी दिखने में अच्छी हूँ, थोड़ी सी सही दिखती हूँ, मतलब ये नहीं कहती मैं बहुत सुंदर हूँ, बट अच्छी दिखती हूँ, पर्सनैलिटी भी ठीक है, और थोड़ा घूमती फिरती हूँ ना जैसे गली गुली में, तो लेडीज़ को ये लगता है कि वो मतलब यार ये मतलब थोड़ी सी ऐसे है, सुंदर है, और मतलब ऐसे जैसे इसका पति नहीं है, विडो है, तो कहीं हमारे पति ना चुरा ले। लेकिन मैं किसी का पति नहीं चुराने वाली हूँ, ये बात मैं साफ बोलती हूँ, ठीक है। मैं किसी के पति पे मतलब कोई अगर मेरे से हाँ कोई इज्जत से बोल रहा है तो मैं सिर्फ जवाब दे देती हूँ, मैं कभी सामने से भी बात नहीं करती, मैं दूर रहती हूँ। लेकिन हाँ मेरे को कल को शादी करनी होगी ना तो मैं कोई सही लड़का देख के मैं घर बसाऊंगी, अपना शादी करूंगी। लेकिन मैं उस तरीके की इंसान नहीं हूँ कि हाँ भैया मैरिड लड़कों के साथ घूमूंगी या मैरिड आदमियों के साथ मतलब अपना चक्कर चलाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मुझे मेरे घर में ये देखो इतनी किताबें हैं, मैं किसी से मतलब भी नहीं रखती हूँ,